जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन हम महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाते हैं। तो इसी के साथ हम आप सभी प्रिय मित्र, भाई बहन और समस्त बंधुओं को आज के इस परम अवसर पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्लास होगा वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व, इनके संघर्ष और इनके शिक्षा को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आज हमें ये पता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, हमें अपनी आज़ादी के लिए बोलने का अधिकार है, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कहीं भी जाने का, घूमने का, बोलने का, रहने का। आखिर में ये सारी चीज़ें आज किस बदौलत हमें मिली हैं, तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए, जो भारत का सर्वोच्च कानून है, संविधान, जिससे पूरे देश का संचालन होता है, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से संचालित होती हैं, उन सभी में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक अहम भूमिका है। तो हमें इनको हमेशा हमेशा सर्वसम्मानित अपने दिलों में सम्मानपूर्वक याद रखना चाहिए और हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका जन्म स्थान महू, अब ये पहले महू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अंबेडकर नगर यानी मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इनकी शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई। इनकी शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यानी न्यूयॉर्क में, फिर ग्रेज इन लंदन, लंदन में, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन इतनी सारी जगहों से इन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया था। अब देखिए, जब इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली तो फिर इन्होंने समाज के हित के लड़ाई के लिए किन किन संगठनों का संगठन बनाया और किन किन संगठनों में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फिर अनुसूचित जनजाति फेडरेशन, फिर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने इतने सारे पार्टियों का संगठन किया। अब बात करें अंबेडकर जी के मृत्यु का, तो इनका मृत्यु देखिए 6 दिसंबर 1956 को होता है। इनका उपनाम बाबा साहब भी है, इसीलिए हम इनको बाबा साहब अंबेडकर के भी नाम से पुकारते हैं। सम्मान किन किन शब्दों से दिया जाता है, यह सम्मान क्या मिला है? भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, आधुनिक मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो थोड़ा सा और देखेंगे इनका जीवन संघर्ष क्या रहा, शिक्षा में क्या क्या इन्होंने ग्रहण किया, उसके भी बारे में जानेंगे। अब देखिए, इनके द्वारा जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री भी थे।